नमस्कार, मैं सोनी साहनी। आप सभी को गांधी एवं शास्त्री जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज देखते हैं कि हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जीवन एवं कार्यों का क्या विशेष योगदान हमारे वर्तमान परिप्रेक्ष्य पर पड़ता है। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की आज जयंती है। 2 अक्टूबर सन 1904 के उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में जन्मे शास्त्री जी कहा करते थे, हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि समस्त विश्व के लिए शांति और शांतिपूर्ण विकास में विश्वास रखते हैं। तेज दिमाग के धनी लाल बहादुर ने स्नातक करने के बाद काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि हासिल की थी। इसके उपरांत ही उन्होंने अपने नाम के साथ शास्त्री लगाना शुरू कर दिया था। जो हम लोग लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं तो शास्त्री उनकी उपाधि थी, लाल बहादुर उनका नाम था। गांधी जी से ये बेहद प्रभावित थे और उन्होंने असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च और भारत छोड़ो जैसे आंदोलनों में उन्होंने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था। उनका मानना था कि हमारे देश के विकास में, देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ये जो जवान हैं और किसान हैं, इनका विशेष योगदान है और इनके योगदान के बिना हमारी कोई पहचान हो ही नहीं सकती है। लाल बहादुर शास्त्री जी जब केवल 11 वर्ष के थे तब से ही उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कुछ करने का मन बना लिया था। 16 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे। हम देखते हैं कि उन्होंने अपने गुरु महात्मा गांधी के ही लहजे में एक बार उन्होंने कहा था कि मेहनत प्रार्थना करने के समान है। गांधी जी के समान ही शास्त्री जी भी विचार रखते थे और उन्होंने कहा था कि मेहनत जो है वो ईश्वर के समक्ष प्रार्थना करने के ही समान है। गांधी जी के समान विचार रखने वाले लाल बहादुर शास्त्री भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठ पहचान हैं। शास्त्री जी ने कहा था कि जो शासन करते हैं उन्हें देखना चाहिए कि लोग प्रशासन पर किस तरह प्रतिक्रिया करते हैं। अंततः जनता ही मुखिया होती है। लोकतंत्र में जनता ही मुखिया होती है और जनता के द्वारा ही शासन किया जाता है। ये हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र का तात्पर्य जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के माध्यम से ही शासन होता है। उन्होंने 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में अंतिम सांस ली थी और 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में पाकिस्तान के साथ शांति समझौते पर करार के महज 12 घंटे के बाद 11 जनवरी लाल बहादुर शास्त्री की अचानक मृत्यु हो गई। कुछ लोग उनकी मृत्यु को आज भी एक रहस्य के रूप में देखते हैं। हम देखते हैं कि 10 जनवरी को उन्होंने 1966 में जब ताशकंद समझौते पर, मतलब शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया, उसके 12 घंटे बाद अचानक उनकी मृत्यु हो गई थी। गांधी जी एवं शास्त्री जी दोनों लोग लगभग एक समान विचार रखते थे और उन्होंने पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया और सबको एक साथ लेकर चलने, सबके विकास की बात कही। और आज हम सभी गांधी एवं शास्त्री जयंती के उपलक्ष्य में गांधी जी के विचारों एवं शास्त्री जी के विचारों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करते हैं। महात्मा गांधी जी जब अपने असहयोग आंदोलन एवं तमाम आंदोलनों के माध्यम से देश को आज़ाद कराने का प्रयास कर रहे थे, उसमें तमाम अन्य क्रांतिकारी नेताओं, उदारवादी नेताओं के साथ साथ शास्त्री जी का भी विशेष योगदान था। शास्त्री जी ने देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए एवं सभी की शिक्षा के लिए विशेष प्रयास किया और उन्होंने यह जाना कि जब हमारे किसान और हमारे जवान सुरक्षित रहेंगे, सम्मानित रहेंगे, तभी हमारा देश तरक्की कर सकता है। गांधी जी ने बचपन में जिस तरीके से परिश्रम करके पढ़ाई की, ठीक उसी तरह हम देखते हैं कि शास्त्री जी भी अपने बाल्यकाल में अध्ययन करने के लिए बहुत ही कठिन परिश्रम करते हैं। वह कई मील दूर नंगे पांव ही जाकर विद्यालय में शिक्षा को ग्रहण करते थे, जो कि वर्तमान पीढ़ी जो है ऐसा करने में अपने संकोच महसूस करती है और नहीं करना चाहती है, आरामदायक परिस्थितियों में रहना चाहती है। ज़रा सोचिए, जब शास्त्री जी छोटे थे तभी वह कई मील दूर नंगे पांव तय करके विद्यालय जाते थे और भीषण गर्मी में जब सड़कें अत्यंत गर्म हुआ करती थी तब भी वह नंगे पैर ही चलकर पढ़ने जाया करते थे।
नदी भी पार करके उन्होंने पढ़ाई की और कठिन परिश्रम करके उन्होंने पढ़ाई की थी और देश को आज़ाद कराने में अपने अप्रतिम योगदान को उन्होंने दिया था। एक बार की बात है कि जब सन 1964 में लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने थे और उनके शासनकाल में 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। उस समय देश में भयंकर सूखा पड़ा और खाने की चीज़ों को निर्यात किया जाने लगा। संकट को टालने के लिए उन्होंने देशवासियों से एक दिन का उपवास रखने की अपील की। साथ ही कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए उन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया, ताकि हमारा देश आत्मनिर्भर बने और वह तरक्की कर सके। आज़ादी के बाद 1951 में जब वह दिल्ली आ गए और केंद्रीय मंत्रिमंडल में कई विभागों का प्रभार संभाला, उस समय वह रेल मंत्री, परिवहन एवं संचार मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, गृह मंत्री एवं नेहरू जी की बीमारी के दौरान बिना विभाग के भी मंत्री रहे। इस प्रकार हम देखते हैं कि शास्त्री जी ने विभिन्न पदों पर कार्य किया और जो उनके विचार थे कि मेहनत जो है प्रार्थना करने के समान है, उस पर कायम रहे और अपने कार्यशैली में, अपने विचारों में उन्होंने उस बात को प्रदर्शित किया और देश की तरक्की में अपने योगदान को दिया। हमारा यह दायित्व है कि हम गांधी जी एवं शास्त्री जी के विचारों को अपने जीवन में अपनाएं और किसानों का सम्मान करें, जवानों का सम्मान करें, आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करें। आत्मनिर्भरता आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए अत्यधिक आवश्यक है। यदि हम आत्मनिर्भर होंगे तो हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे जीवन में अत्यंत ही उल्लेखनीय प्रकाश डालते हैं और उनके कार्यों के द्वारा हम मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। उनके पद चिन्हों पर चलकर हम अपने देश को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, आत्मनिर्भर हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।